मेहता जी ने थोड़ा जिक्र किया है प्रॉपर्टी टैक्स का। मैं 2-3 मिनट केवल आपका लूंगा। आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं और ये जानना बड़ा आवश्यक है कि देश में सबसे न्यूनतम, सबसे कम टैक्स जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। देश के हर जगह पर यह टैक्स लगा हुआ है। कुछ आंकड़े मैं केवल आपको, थोड़ा मेहता जी ने बताया, मैं केवल आपको बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के सारे शहरों को मिला दीजिए, श्रीनगर, जम्मू, बारामूला, अनंतनाग म्यूनिसिपैलिटी सब जोड़ लीजिए, तो कुल जो घर हैं वो 5,20,000 है। 5,20,000। 1,000 स्क्वायर फुट पर कोई टैक्स नहीं है और इनकी संख्या जानते हैं कितनी है? 2,06,000 से ज्यादा। माने 40% शहर में रहने वाले लोगों को 1 पैसा टैक्स नहीं देना है। जो मेहता जी ने कहा कि 1,000 के नीचे जिनको देना है, मुझे लगता है कि 1,000 भी बहुत 10% लोगों को देना होगा। 80-85% लोग 600-700 रुपया सालाना, माने अगर 1 कप चाय हम छोड़ दें तो उतने में प्रॉपर्टी टैक्स हम दे सकते हैं। ये स्थिति है। 2,03,600, 2,03,600, 5,20,000 में ऐसे लोग हैं जो 1,000 से कम टैक्स भरेंगे एक साल में। और अगर दूसरे जगहों से, मैं दिल्ली, चंडीगढ़ से तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं तुलना कर रहा हूं शिमला से, मैं तुलना कर रहा हूं अंबाला से, मैं तुलना कर रहा हूं देहरादून से, तो उससे 10 गुना कम, 10 टाइम्स लेसर देन दीज 3 सिटीज। तो ये कितना हो गया? 2,06,000 और 2,03,600, 4,09,600, माने 4,10,000। 5,20,000 में से 4,10,000 लोग निकल गए, अब बचे 1,10,000। उनका भी विवरण है मेरे पास, लेकिन उनके विवरण के बारे में मैं नहीं जाना चाहता। अब मेरे पास ऐसी सूची है, वो मैं 1-2 दिन में बताने वाला हूं कि हम श्रीनगर में घर है 1 पैसा नहीं देंगे, दिल्ली में हम उसका 50 गुना टैक्स दे रहे हैं और गर्व से कह रहे हैं कि हमारा घर है। मैंने कल परसों भी एक बात कही थी कि कोई भी फैसला हम सामान्य आदमी के हितों का ध्यान में रख करके करते हैं। इस पर कोई भी चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। सामान्य आदमी की बात पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनने के लिए पूरा प्रशासन तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये उचित समय है, और केवल ये HUDD करे नहीं, मुझे लगता है कि सबको, प्रशासन के हर अंग को इस पर लोगों के बीच अपनी बात रखनी चाहिए। और मैं जिम्मेदार नागरिकों से भी ये निवेदन करूंगा कि ये ऐसी चीज है जो आपके शहर को सुंदर बनाएगी, आपके शहर इंजन ऑफ ग्रोथ बन सकते हैं। अब हर साल 800-900 करोड़ रुपए हम लोग बजट में प्रोविजन कर रहे हैं इन शहरों में काम करने के लिए। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं मिलता हूं तो मेरे पास एक प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन नहीं आती है कि मेरे वार्ड में ये करा दीजिए। मेयर साहब के पास ज़्यादा जाती होगी, क्योंकि ये तो वही है। ये बार बार हम लोगों ने इस बात को दोहराया है कि जो भी पैसा आएगा जिस म्यूनिसिपैलिटी का होगा उसी के खाते में जमा होगा, जिस कारपोरेशन का होगा उसी के खाते में जमा होगा। हमारा जो अकाउंट है यूटी गवर्नमेंट का, उसमें भी हम नहीं ले जा रहे। तो जनता का पैसा जनता के विकास के लिए, और वो भी देश में सबसे कम मतलब 1/10 ऑफ द अदर, ये जो 3 शहर मैंने नाम गिनाए हैं। तो मेरा आप सबसे, अब कॉमर्शियल की बात भी मैं थोड़ा कर लूँ। कुल शॉप्स हमारे पास जम्मू कश्मीर के शहरों में 1,01,000 है, 1,01,000। 46,000 शॉप्स ऐसी हैं जो हमने कहा कि 100 स्क्वायर फुट की जो दुकान है, ये
एक साल में 700 रुपए से कम इनको टैक्स देना है। पूरे वर्ष भर में 700 से कम, माने अधिकांश उसमें 95% 600 ही है। तो 600 का मतलब 50 रुपया महीना। माने अगर 7 दिन हमने चाय नहीं पी, एक कप कम कर दी, तो उसमें हम टैक्स दे सकते हैं। 30,000 ऐसी शॉप्स हैं जिनको 2,000 से कम देना है। तो 1,01,000 में से 46,000 और 30,000, 76,000 तो निकल गया। माने 75-76% लोगों को महीने के 7-8 दिन केवल एक कप चाय कम करनी है और इतने में टैक्स भर जाएगा। लेकिन हम मॉल बनाएंगे, लोगों से किराया भी लेंगे, बर्फ भी अपने मॉल के सामने की साफ कराएंगे, नाली भी साफ कराना ये कारपोरेशन का जिम्मा है, सारी व्यवस्था देखना, और हम भी नहीं देंगे। और ये हल्ला वही लोग मचा रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। और थोड़ी कमजोरी हमारी भी रही है कि नोटिफिकेशन के पहले थोड़ा ये सब बातें हमें जनता के बीच ले जानी चाहिए थी, वो मैं मानता हूं। अभी भी वक्त है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन, चाहे वो बिजली का मामला हो या ये संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स मामला, ये कोई टैक्स नहीं है, ये तो आपकी सुविधा की बढ़ोतरी के लिए प्रशासन एक प्रकार से आपकी मदद करना चाहता है। और भी आंकड़े हैं, मैं उसको रखना नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि ये स्थिति, और राजेश जी ने बहुत बढ़िया मैंने आंकड़ा बनाया है, अखबारों में भी ये सब आएगा।